तो हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम लास्ट क्लास ले रहे हैं कैलेंडर का, ठीक है। हमने क्लॉक का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो 10-11 पेज की नोट्स है और बहुत इजी है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं आज कैलेंडर में क्या इंपॉर्टेंट है। एक, आप जानते हैं कैलेंडर क्या होता है? ये मतलब टाइम वगैरह को देखने के लिए, नंबर ऑफ डेज या कि कौन सा पर्टिकुलर डे किस डेट को पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब देखने के लिए हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, आपको मतलब पता होगा। ऑर्गेनाइज, इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज टाइम्स होता है इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक्स। एक मिनट, इनका वो ठीक है, ठीक है। मंथ्स, ईयर्स, ये सब पता है आपको। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन डेट्स, फेस्टिवल्स, इवेंट्स, शेड्यूल्स, etc, ठीक है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर के बेसिक पता है, सभी लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैलेंडर क्या होता है। तो हम एक होता है सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर मतलब कि वो जो है, मतलब बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन होता है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव करने के लिए कितना टाइम लेती है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, और अर्थ किस कौन सी ऑर्बिट लगाती है? इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट लगाती है। इलेक्ट्रिक, ये इस टाइप से अर्थ जो है ये ऑर्बिट करती है अर्थ चारों तरफ। तो यहाँ पे क्या है? अर्थ है, ठीक है। अर्थ जब एक राउंड पूरा अर्थ मतलब सन ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में पूरा जब कंप्लीट कर लेती है तो कितना डेज लगता है इसको, ठीक है। तो इसको मतलब अराउंड 365 डेज और 6 आवर समथिंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फुल काउंट करते हैं 365 डेज। और ये जो 6 आवर 6 आवर 6 आवर्स होता है, ये मतलब 4 ईयर्स में क्या होगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। 6 इंटू 4 मतलब 4 ईयर मिला के ये 24 आवर्स हो जाएगा। ये एक दिन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ये एक्स्ट्रा होता है, 1 डे एक्स्ट्रा जो होता है आफ्टर 4 ईयर्स, उसको हम ऐड कर एडजस्ट कर देते हैं किसमें? फेब्रुवरी में। फेब्रुवरी में वो वैसे नॉर्मली 28 डेज की होती है, लेकिन हर 4 साल बाद एक दिन और इसमें ऐड हो जाता है ये वाला। ये कितने 29 डेज की हो जाती है, ठीक है। उस ईयर को क्या बोलते हैं? हम लीप ईयर बोलते हैं। उस ईयर को क्या बोलते हैं? हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है चारों तरफ, सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में कितने डेज में पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है? एक रिवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। रिवोल्यूशन मतलब ये होता है कि ये सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में, ये जो प्री डिटरमाइंड ऑर्बिट है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ये कौन सी ऑर्बिट है? ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। कौन सी ऑर्बिट है? ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये पूरा कितना टाइम लेती है मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए? तो ये लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है। क्योंकि आवर्स को हम तो उसमें कैलेंडर में शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 365 डेज का एक नॉर्मल ईयर मान लेते हैं। और ये 4 ईयर्स में 6 ईयर 6 आवर 6 आवर 6 आवर मिला के 4 ईयर्स में 24 आवर और एक्स्ट्रा हो जाता है। वही एक्स्ट्रा डेज हम ऐड कर देते हैं किसमें? फेब्रवरी में। उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर जो होता है, ऐसे नॉर्मली कितने दिन का होता है? 365 डेज का ईयर होता है। लेकिन लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो होता है इसमें क्या करते हैं हम? एक एक्स्ट्रा डे और ऐड कर देते हैं जो 6 6 आवर से मिलकर बना है, ठीक है। तो 365 + 1 कितना ईयर हो जाता है? ये 366 डेज हो जाता है उसमें, ठीक है। तो नॉर्मल डेज में कितना, नॉर्मल ईयर में कितना डेज होता है? 365 डेज होता है। और लीप ईयर में कितना होता है? 366 डेज होता है, ठीक है। अब इसमें सोलर साइकिल में क्या होता है? मंथ्स जो होता है अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सोलर साइकिल, ठीक है। मतलब सोलर, ये इसको वही कहते हैं, ठीक। सोलर साइकिल ही बोलते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल्स जो सोलर साइकिल पे बेस है या सोलर कैलेंडर किस पे बेस है? इसके जो कैलेंडर बेस है वो क्या है? एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है, एक क्या है? हमारा जूलियन कैलेंडर है, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर ही यूज़ करते हैं। कौन से यूज़ करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ये सोलर साइकिल पे बेस होता है, ठीक। और जूलियन भी सोलर पे बेस होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट लेक्चर ले रहा हूँ ना, क्योंकि परसों पेपर आप लोगों का, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से कंप्लीट कर दूँ, इसलिए थोड़ा सा देखिए सुकून से लेता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सोलर साइकिल क्या होती है, या फिर जो है सोलर कैलेंडर क्या होता है? कि जो मतलब अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन होता है उस पे बेस होता है, ठीक है। एक होता है हमारा लूनार कैलेंडर होता है। लूनार कैलेंडर क्या होता है? ये मून पे बेस पे होता है। तो सबसे पहले हम देखें ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो मोस्टली वाइडली यूज्ड कैलेंडर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया था। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? पोप ग्रिगोर ने किया था।
प्रोबेबली 12th ने किया था, इस ईयर में किया था 1582 में किया था, ठीक है। इंडिया में इसको 22 मार्च 1957 को एज नेशनल कैलेंडर यूज किया गया था फॉर द ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। 22 मार्च 1957 से इसको एज ए नेशनल कैलेंडर इंडिया ने वो किया। और कौन सा कैलेंडर है इंडिया के लिए, और साका, साका एरा पे बेस है, ठीक है, साका कैलेंडर। साका कैलेंडर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 78 सी में ये हम आया था, ठीक है, न्यू ईरा लॉन्च हुआ था। तो इसमें जो 78 सी से लॉन्च ये किया गया था, तो इसमें 78 सी को बेस ईयर मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, बेस ईयर मानते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से ये जीरो काउंट होता है। लूनार कैलेंडर क्या होता है, ये बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो मून होता है, जो मून हमारा अर्थ के चारों तरफ ये वो करता है, राउंड करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। इसका रिवोल्यूशन किसके राउंड होता है, अर्थ के चारों तरफ होता है। तो ये एक मतलब अर्थ का पूरा रिवोल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करता है, तो ये अराउंड 29.5 डेज होता है, ये 29.5 डेज होता है, ठीक है। तो एक लूनार जो मंथ होता है वो मतलब कितने में होगा, 29.5 डेज का। वन ईयर किसके एक, वन लूनार ईयर किसके इक्वल होगा, इसमें 354 डेज होते हैं, कितना होते हैं इसमें, 354 डेज होते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा था कि सोलर उसमें कैलेंडर में कितना डेज था, तो सोलर में 365 होता है, सोलर में कितना होता है, 365 होता है। और लीप में, लीप ईयर सोलर में कितना होता है, लीप में 366 डेज हो जाता है। और लूनर में कितना होता है, लूनर में होता है कितना होता है, 354 डेज होता है, ठीक है, कितना होता है, 354 डेज। तो इसमें इसका एग्जाम्पल का, जैसे इस्लामिक कैलेंडर जो है, हिजरी कैलेंडर, वो किस पे बेस है, वो लूनर इस पे बेस है, ठीक है। ये जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत किया था, तो वो उसके बेस पे है, ये थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है। तो वो सब जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जानिए कि इस्लामिक कैलेंडर किस पे बेस है, वो लूनर पे बेस है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि मंथ्स बिगिन विद द साइटिंग ऑफ द मून। आपने अक्सर सुना होगा कि चाँद निकला नहीं निकला, ईद का चाँद निकला। जैसे इस टाइम जो मतलब ईद उल अजहा मतलब बकरा ईद जिसको बोलते हैं, वो 27 मई को थी कि 27 मई को होगी, ठीक है। लेकिन चाँद नहीं निकला, तो चाँद एक दिन बाद निकला, अब ये शिफ्ट हो गया, अब क्यों ये हो गया, अब ये 28 मई को हो गया, ठीक है। ईद में अक्सर देखते हैं कि चाँद, काफ़ी इस्लामिक कंट्रीज़ में अक्सर न्यूज़ में रहता है कि चाँद नहीं दिखा तो ईद नेक्स्ट उसमें मनाई जाएगी। तो उसमें जो बिगनिंग ऑफ द मंथ होता है बेस्ड ऑन द साइटिंग ऑफ द मून होता है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसमें मतलब हर 15 दिन या 10 दिन जो है मंथ जो है शिफ्ट होता है, फेस्टिवल शिफ्ट होता रहता है। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में मान लीजिए कि मतलब इस टाइम ईद मान लीजिए ये बकरा ईद मान लीजिए 28 मई को पड़ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर अगले साल हो सकता है कि 10 दिन और 15 दिन और पहले पड़े, तो इसमें 28 मई के यहाँ पे 18 मई में पड़े या 17 मई को पड़े, फिर उससे नेक्स्ट ईयर फिर 10 दिन और पहले, ठीक है। तो ये इसमें जो मंथ होता है वो शिफ्ट होता रहता है, बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है, ठीक है इसमें, क्योंकि बेस्ड ऑन द साइटिंग ऑफ द मून होता है और उसका डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल होता है। हालांकि ये सब जीएस की बात है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है लूनी सोलर कैलेंडर होता है, इसमें बोथ सन और मून दोनों के मूवमेंट के बेस पे इसमें हम वो देखते हैं, ठीक है। मंथ फॉलोज द लूनर साइकिल, मंथ जो लूनर साइकिल फॉलो करता है, लूनर साइकिल मतलब कि बेस्ड ऑन साइटिंग, बेस्ड ऑन मून साइटिंग, ठीक है। मून साइटिंग कितने कितने डेज का होता है ये होता है 29.5 डेज, ठीक है। और ईयर्स जो है इसको सोलर साइकिल के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये लूनी सोलर साइकिल का, जैसे हिंदू कैलेंडर होता है, चाइनीज कैलेंडर है, हिब्रू कैलेंडर है, ये सब लूनी सोलर पे है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे हिंदू कैलेंडर में जो मंथ होता है, जैसे जेठ, बैसाख, ठीक है, आषाढ़, कुआर, सावन, भादो, मास, को कार्तिक, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है। और उर्दू कैलेंडर में जो मंथ होता है उसका जैसे अलग नाम होता है, जैसे मुहर्रम पहला मंथ होता है, फिर सिफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, ठीक है, जिलकायदा, जिलहिज्जा, तो ये सब उर्दू मंथ का होता है। और अगर मैं ग्रिगोरियन मंथ की बात करूँ, ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करूँ, तो उसमें मंथ कहाँ से शुरू होता है, वो होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 12 मंथ सब में होते हैं, ठीक है। तो इसमें हिंदू कैलेंडर में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा मंथ जो होता है, जैसे मान लीजिए 29.5 डेज का होगा, तो ऐसे ऐड करते करते एक्स्ट्रा मंथ हो जाता है, तो उसको एक अधिक मतलब उसमें मतलब ऐड कर देते हैं, उसको अधिक मास बोलते हैं, ठीक है।
और या फिर जो लूनर साइकिल और सोलर साइकिल जो दोनों का, क्योंकि ये 354 डेज का है, वो 365 डेज का है, तो ये पाइल अप होते होते जब एक मंथ हो जाता है तो उसको जो है अधिक मास में ऐड कर देते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल जो होते हैं उसी इसी कैलेंडर पे बेस होते हैं, हिंदू कैलेंडर पे बेस होते हैं, ठीक है। हालांकि ज़रूरत नहीं है इसकी। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया क्या है? तो इंडिया क्या यूज़ करती है? ऑफिशियल सिविल कैलेंडर क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। और साका कैलेंडर जो है ऑफ, ये है इंडियन नेशनल कैलेंडर। ये अडेप्ट कब किया गया था? 22 मार्च ऑफ 1957 को, ठीक है। तो कैलेंडर में क्या होता है हम जानते हैं, डे होता है, ठीक है। अब डे क्या होता है? डे मतलब अर्थ जो है, मतलब एक पूरा उसमें रोटेशन में कितना टाइम लेती है अराउंड इस एक्सिस। मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? अर्थ है, ये इसकी एक्सिस है, फ्लैट टिल्ट एक्सिस होती है, ठीक है। कितना टिल्ट होती है नॉर्मल से? ये 23.5 होती है। अगर मैं नॉर्मल से बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से ये होगी 23.5 हाफ डिग्री। और अगर मैं प्लेन से बात करूँ, प्लेन से, ठीक है, तो यहाँ से कितना होती है? ये 66.5 होती है, 66.5 डिग्री होती है। तो ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, एक्सिस पे रोटेशन मतलब इसी पे रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और सन के चारों तरफ क्या करती है? ये रिवॉल्व करती है। तो एक्सिस पे रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? डे बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कितना होता है? ये 24 आवर होता है, ठीक। वीक क्या होता है? ऐसे 7 डे को जब हम, 7 डेज का वीक होता है, 7 डेज का मिला के क्या होता है? वीक होता है, ठीक है। आपको डेज का नाम पता है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। मंथ क्या होता है? डिवीजन ऑफ ए ईयर, मतलब एक ईयर में कितना मंथ होता है? एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होता है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। तो ऐसे बहुत से लोग ये हाथ पे रख के जनवरी फरवरी इस टाइप से करते हैं, ठीक है, कि मतलब ऊपर ऊपर वाला 31, नीचे वाला 30, फिर ऊपर वाला 31, फिर नीचे वाला 30, इस टाइप से करते हैं। वैसे भी कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे, जो आपको मतलब आपने जैसे भी याद किया हो नॉर्मली। लेकिन ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप कि ऐसे यहाँ से देखिए, मंथ जो ईयर जो होगा 1, उसके ऑड ईयर जो होंगे 1, 3, 5, 7, ठीक है। ये ईयर नहीं, ये मंथ हो गया, ठीक है। मतलब फर्स्ट मंथ क्या हो गया? जनवरी। थर्ड मंथ क्या हो गया? मार्च। फिर फिफ्थ मंथ क्या हो गया? अप्रैल। मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। सेवन मंथ क्या हो गया? जुलाई। फिर इसके बाद 7 के बाद 8, 10, 12, ठीक है। ये जो मंथ होंगे ये 31 के होंगे। इसमें कितना नंबर ऑफ डेज होगा? 31 नंबर ऑफ डेज होगा। जैसे जनवरी, जनवरी में कितना दिन? 31। फिर इसके बाद मार्च, मार्च में कितना? 31, ठीक है। ये जनवरी है, ये मार्च है, फिर अप्रैल, इसके बाद फिर ये मई है, ठीक है। फिर जून, इसके बाद फिर ये जुलाई है, जुलाई है। फिर ये अगस्त है, अगस्त है। फिर सितंबर, फिर ये अक्टूबर है। फिर नवंबर, फिर इसके बाद ये क्या है? ये दिसंबर है, ठीक है। तो ये जो ऑड होंगे 1 to 7 तक, और फिर उसके बाद 8, आधा ऑड आधा, मतलब इसके बाद क्या? इवन मंथ। 7 के बाद 8, तो 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, ठीक। ये जो मंथ होंगे किसके होंगे? ये 31 के होंगे, ठीक है। ये किसका होगा? ये 31 का होगा, सारा 31 का होगा। बाकी जो बचा वो 30 डेज का होगा। फेब्रवरी जो होगी 28 डेज की होगी। अभी हमने बताया कि जो लीप ईयर होगा उसमें कितना होगा? उसमें 29 डेज की होगी। तो ये आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें कौन सा मंथ जो है कितने डेज का होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर कितने उसका होता है? 365 डेज का होता है। और लीप ईयर कितना होता है? 366 डेज का। ये मैं भी बता चुका हूँ जस्ट। लीप ईयर, किसी ईयर को लीप ईयर कब बोलेंगे? जब वो ईयर जो है किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए कि सन 2024 है, ठीक है। अब ये 4 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी। तो 24/4 मतलब 6 डिविजिबल है, तो ये कितना हो गया? लीप ईयर हो गया। 2016 लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 मतलब लीप ईयर, ठीक है। 2028 लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 मतलब ये क्या है? ये भी लीप ईयर है। तो अच्छा, अगर कोई सेंचुरी होगी तो सेंचुरी में किससे डिवाइड होना चाहिए? 400 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा। जैसे जैसे मान लिए 2400 सेंचुरी। अब ये 400 से डिविजिबल है, तो ये 2400 क्या होगी? ये लीप ईयर सेंचुरी होगी, ठीक है। जैसे मान लिए कि 2000, ईयर 2000, 2400 से डिविजिबल है, 4 5 2000, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगी? लीप ईयर होगी, ठीक है। 1900, 1900 क्या 400 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आ जाएगा। तो 1900 इज नॉट ए लीप ईयर, इज
नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, तो अगर सेंचुरी होगी जैसे 2000, 2100, 2200, तो उसको चेक करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। बाकी जो है चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं डिविजिबल है तो लीप ईयर नहीं है। अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो फर्क क्या है उसमें, उसमें यह है कि जो हमारा फेब्रवरी मंथ होता है वो 29 डेज का हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऑड डेज क्या होता है कि नॉर्मली मतलब हम देखते हैं कि मंथ वगैरह क्या होता है, जैसे वीक होता है, वीक को ऐड करके क्या बनता है, मंथ बनता है। ठीक है, तो वीक से जो एक्स्ट्रा डेज हो गए, जैसे मान लीजिए कि अ, अगर मैं कहूँ कि 7 डे, ठीक है, 7 डे, तो 7 डे मतलब क्या हो गया, 1 वीक हो गया। अगर मैं कहूँ 8 डेज, 8 डेज, तो ये क्या होगा, ये 7 डेज होगा प्लस 1 होगा, तो ये जो प्लस 1 एक्स्ट्रा है इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ऑड डेज बोलेंगे। तो ऐसे मान लीजिए कि हमारा 23 दिया हो, 23 दे, तो इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 7 3 × 21, मतलब 7 × 3, 3 कंप्लीट वीक प्लस 2 रिमेनिंग डेज। तो ये जो कंप्लीट वीक से जो रिमेनिंग बचता है उसी को क्या बोलते हैं, इसी को ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जनवरी का मंथ कितने डेज का होता है, 31 का होता है, तो इसमें कितना कंप्लीट वीक होगा, तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 4 × 28, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो इसका मतलब ये हो गया 7 × 4, 4 कंप्लीट वीक प्लस 3 ऑड डेज। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचता है यही क्या होता है, ऑड डेज होता है, मतलब अ डे विच आर एक्स्ट्रा फ्रॉम, किससे, वीक से। ठीक है, जैसे 31 में 4 वीक कंफर्म हो गया प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा बचा वही क्या हो गया, ऑड डेज हो गया। ठीक है, और मान लिया कि 30 डेज है, तो 30 डेज में तो इसको क्या लिखता हूँ, 7 × 4 प्लस 2, मतलब यहाँ पे ऑड डेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नॉर्मली ऑड डेज निकालने के लिए क्या करिए, जो भी डेज दिया हो, मान लीजिए कि 365 डेज दिया हो, इसमें कितना ऑड डेज होगा, 7 से डिवाइड करिए आप। ठीक है, 7 5 कितना हो जाएगा, 35, और 1 हो गया 15, 7 2 14। ठीक है, तो 1, तो जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है, यही होता है ऑड डेज होता है, यही क्या होता है, ऑड डेज होता है। ठीक है, इसका यूज क्या है अभी आगे हम बताएंगे। ऑड डेज समझ में आ गया। अब ये देखिए, किसमें कितना, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, मान लिए आता है 25 अगस्त आता है। ठीक है, तो हम जानते हैं अगस्त कितने होता है, 31 डेज का होता है, इसमें फॉरन 7 से डिवाइड करो, 7 4 × 28, तो इसमें कितना ऑड डेज होगा, 3 ऑड डेज होगा। इसलिए अगस्त में ऑड डेज कितना है, अगस्त 31 डेज का होता है, इसमें ऑड डेज कितना है, 3 है। ठीक है, आप 7 से डिवाइड कर दिए, मान लीजिए फेब्रवरी है 28 डेज की, तो 28/7 किया, तो 7 4 × 28, रिमाइंडर कितना है, 0, तो इसमें और डेज कितना आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो फरवरी कितने डेज की होगी, 29 की होगी। लीप ईयर में फरवरी कितना होगी, 29 डेज की होगी, तो 29 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 × 28, 1 कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया। इन केस ऑफ लीप ईयर रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 1, तो वही क्या होगा, ऑड डेज हो जाएगा। तो ये आपको टेबल याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद होना चाहिए कि कौन सा मंथ जो है कितने डेज का होता है। ठीक है, उसका भी तरीका हमने बता दिया है। तो कोई भी मंथ है फॉरन 7 से डिवाइड करके आप निकाल लिए, नंबर लंबा चौड़ा नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने देखा 365 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, अभी हमने जस्ट देखा था कि 365 में हमने 7 से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर कितना बचा था, 1, 7 5 था 35, 35 1 15, 7 2 था कितना, 14 हुआ था, तो 1 क्या बचा था, 1 रिमाइंडर बचा था। तो एक ईयर में लीप ईयर कितना होगा, लीप 1 ईयर में ऑड डेज कितना होगा, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 ईयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 52 कंप्लीट वीक्स आएगा, यहाँ पे देखिए 52 टाइम्स आ रहा है और 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर लीप ईयर है तो 366 डेज हो जाएगा, तो यहाँ पे 366 करेंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो लीप ईयर में ऑड डेज कितना होता है, 2 होता है, और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑड डेज से मतलब क्या हुआ, अभी आगे थोड़ा सा और क्लियर होगा, अभी जस्ट ये जानिए कि ऑड डेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जितना भी दिन है, उसमें आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचा वही ऑड डेज है। तो 1 ऑड डे फॉर ऑर्डिनरी ईयर होता है, और 2 ऑड डेज कितना होता है, फॉर लीप ईयर होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऑड डेज इन फर्स्ट 100 ईयर्स, तो अगर हम 100 साल में निकालें कितना होगा ऑड डेज,
तो अगर मैं 100 ईयर्स की बात करूँ, 100 ईयर्स की बात करूँ, एक साल में कितना ऑड डेज होता है, एक साल में 1 ऑड डेज होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में ये कितना होता है, नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर में कितना होता है, 2 ऑड डेज होता है, ये पता है। तो 100 साल में कितना लीप ईयर आएगा, जैसे मान लीजिए कि सन 2000 मानते हैं, तो लीप ईयर कितना, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। तो 100 साल में कितना लीप ईयर आएगा, तो हम 100 में क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दें, तो जितना आएगा वही उतना लीप ईयर आ जाएगा। तो अगर मैं 100 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, तो ये 25 सीधा आ जाता है। इसका मतलब होगा कि 25 लीप ईयर आ गया, कितना आ गया, 25 लीप ईयर। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो ये 100 ईयर है, स्टार्टिंग से 0 1 2 3, ये 100 ईयर लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो इससे एक कम होगा, 25 से एक कम कितना, 24। 24 फोर सा कितना होता है, 96। मतलब अप टू जैसे 4 8 12 30 12 16 फिर 20 24 28 32 36, ऐसे ऐसे अप टू 96 तक जाएगा। तो कितना लीप ईयर हो जाएगा टोटल, 24 लीप ईयर, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 24 लीप ईयर हो गया। और ऑर्डिनरी ईयर कितना हो गया, तो 100 माइनस कितना कर देंगे, 24 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 24 लीप ईयर जो बचा नॉन लीप ईयर, तो 100 माइनस 24, ये 76। अब ऑड डेज कितना हो जाएगा, एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2 होता है, अभी हमने देखा। तो 24 लीप ईयर में कितना होगा, 24 × 2 प्लस 76 ईयर नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज होता है, 1 होता है। तो 76 में कितना हो जाएगा, 76 × 1, तो ये ऐड करेंगे टोटल कितना आएगा, 124। 124 डिवाइड बाई 7, जैसे ही 7 से एक्सीड करे 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बच जाएगा, एक 5 बचेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि 100 ईयर्स में कितना ऑड डेज होता है, 5 ऑड डेज होता है, ठीक है। 200 ईयर्स में कितना होगा, 5 × 10, 10 ऑड डेज। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही 7 से एक्सीड करे, तो इसको जो है फॉरन 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब 10/7 करेंगे अगर हम, तो 7 × 1 = 7, 3 बचा। अब ये जो रिमाइंडर बचा वही ऑड डेज, मतलब 200 ईयर्स में कितना, 3 ऑड डेज। ऐसे 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ईयर में 5, 100 ईयर में 5 होता है, 300 ईयर में 5 × 3 मतलब कितना, 15 ऑड डेज। मैंने कहा ऑड डेज 15, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 15 में डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आया, 60, 7 × 2 = 14, 1 रिमाइंडर आया, ये 1 रिमाइंडर आया, तो कितना ऑड डेज हो जाएगा, 1 हो जाएगा 300 ईयर्स में। 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में 3, 300 ईयर्स में कितना, 1। 400 ईयर्स में कितना होगा, तो 100 ईयर में 5 होता है, तो 400 ईयर में 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 400 क्या है, 400 से डिविजिबल है, इसका मतलब एक लीप ईयर होगा, मतलब एक एक डे क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, ये कितना होगा, 21 डेज, 21 ऑड डेज। 21 7 से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया 7 से एक्स्ट्रा हो तो 7 से डिवाइड कर दो फॉरन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब 0 ऑड डेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मतलब लीप ईयर का जो मल्टीपल होगा, मतलब 400, 800, ठीक है, 1200, 1600, फिर 2000, ठीक है, फिर 2400, ये जो ईयर होगा ये सारा लीप ईयर है, ये सारा लीप ईयर, क्योंकि सारा सब क्या है, 400 से डिविजिबल है। तो इसमें जो ऑड डेज होगा, इसमें जो ऑड डेज होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सब में। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। इसका भी यूज़ हम बताएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आप ये सब समझते चलिए कि ऑड डेज जो है लीप ईयर में क्या होगा, 0 होगा, अभी जो मैंने बताया है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने ये बताया, 300 हो गया, ठीक है। 400 ईयर्स में कितना हो गया, 0 हो गया। जस्ट 400, 800, 1200, 16, 2024, 86 सब में क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब क्या है, रिपीटेशन ऑफ द ईयर। कोई ईयर जो है, कोई कैलेंडर रिपीट कब होता है, कोई कैलेंडर रिपीट तब होता है जब हम उसके ऑड डेज का सम करें और वो जो है क्या हो, 0 हो। सम ऑफ द ऑड डेज जहाँ पे 0 होगा, मतलब वो कैलेंडर वहीं पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम। कह रहा है कैलेंडर ऑफ 2025 विल रिपीट इन, किस में रिपीट होगा। अब देखिए 2025 नॉर्मल ईयर है, ऑड डेज कितना होगा, 1, नॉर्मल ईयर में 1 होता है। 2026 ऑड डेज, कितना ऑड डेज होगा, 26 नॉर्मल ईयर, 1 ऑड डेज, ठीक है। 2027 करेंगे, नॉर्मल ईयर 1 ऑड डेज। 28
ये लीप ईयर है, कितना और डेज होगा इसमें, 2 और डेज होगा। ठीक है, 29 कितना और डेज, 1 और डेज। 2030 नॉर्मल ईयर कितना और डेज, 1 और डेज। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर में कितना और डेज होता है, 1 और डेज होता है। अब जब सबका सम 7 हो जाएगा, ये कितना हो गया 3, और 3 4 कितना हो गया 7, यहाँ पे सम 7 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद वाला जो जस्ट ईयर होगा, ये 30, इसका मतलब 2031 जो होगा, वहाँ पे कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। क्योंकि यहाँ पे और डेज क्या 7, तो 7/7 क्या हो गया, 7/7 क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे 0, तो और डेज क्या 0। तो जहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 में आ जाए, या रिमाइंडर या तो ये कहें कि रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसके बाद वाला जो ईयर होगा, जहाँ पे सम 2030 पे सम क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, इसके जस्ट बाद वाला ईयर क्या होगा, या ये कहें कि यहाँ पे जो है और डेज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और डेज क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट ईयर क्या है, यहाँ पे आया 2031 आया, इसका मतलब ये हो 2031 कैलेंडर विल बी सेम एज 2025। ठीक है, तो 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2031 में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये समझ में आया और डेज का कहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैलेंडर ऑफ ईयर 2026 विल रिपीट इन, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं 2026 है। अब देखिए 2026, तो 2026 में और डेज कितना रहा होगा, 1। 27 और डेज कितना, 1। 28 और डेज कितना, 2 लीप ईयर। 29 और डेज कितना, 1। 30 और डेज कितना, 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 2 4 2 6, 31 में और डेज कितना, 1। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि जो अगर कोई नॉर्मल ईयर है, कोई ये नॉर्मल ईयर है 2026, इसका जो रिपीटेशन होगा ये नॉर्मल ईयर ही होगा। जो कैलेंडर इसका जो रिपीट होगा, ये वो कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। ये कभी लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी लीप ईयर में इसका रिपीटेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है, लीप ईयर में 29 डेज की होती है, तो रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ये इसका सम करें, अगर 7 मान लिया आ जाए, और फिर हम देखेंगे वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो हम फर्दर आगे बढ़ जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 4 3 7, यहाँ पे 7 आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 32 है। 32 क्या है, लीप ईयर है। तो हम अब यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर सकते कैलेंडर, क्योंकि ये वाला मंथ क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया, ये नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ से फिर से आगे बढ़ जाएंगे। 32 में और डेज कितना, 2। ठीक है, 33 में और डेज कितना, 33 में और डेज कितना, 1। ठीक है, 34 में और डेज कितना, 1। 35 में और डेज कितना, 1। फिर 36 में और डेज कितना, 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब सम करिए अब इसका। देखिए क्या यहाँ 14 हो रहा है, तो 2 1 3 1 4 1 5 2 7, 7 और 7 कितना हो गया 14। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे जो वो होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या कौन सा है, नेक्स्ट ईयर 2037 है। ठीक है, 2037 कैलेंडर विल बी सेम एज 2026। ठीक है, तो ये सेम होगा किसके, 2026 के। तो 26 का कैलेंडर कब रिपोर्ट होगा, 2037 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2037। ठीक है, ये मेथड समझ में आया। ऐसे कैलेंडर ऑफ 2027 विल रिपीट इन सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। 2027 कितना और डेज इसमें, 1। ठीक है, फिर 28 में और डेज कितना, 2। 29 में और डेज कितना, 1। 30 में और डेज कितना, 1। 31 में और डेज कितना, 1। 32 ईयर 32, तो यहाँ पे देखिए 3 3 2 5 1 6, हाँ 32 लीप ईयर है, कितना और डेज होगा, 2 होगा। और 33 और डेज कितना, 1। 34 और डेज कितना, 1। 35 और डेज कितना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 36 लीप ईयर है, और डेज कितना, 2 हो जाएगा। सम देखिए 14 हो रहा है, 14 या तो 2 1 3 3 6 2 8 8 3 11 2 13, और 37 और डेज कितना, 1। यहाँ पे 14 सम हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जो होगा 37 के बाद 38, इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2038,
जहाँ पे पूरा हो रहा है ना, यहाँ पे 14 पूरा हो जा रहा है, इसके नेक्स्ट ईयर 2038, यहाँ पे क्या होगा, कैलेंडर क्या होगा इसका रिपीट होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा 2038 में। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 2038 में। अच्छा, ऐसे जब लीप ईयर आएगा, जैसे 2028 लीप ईयर है, इसको ऐसे ऐड करेंगे तो इसमें 28 बार, मतलब जब हम 28 ईयर बाद जाएंगे तब जाके समझो मल्टीपल ऑफ 7 होगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल फंडा याद रखिए कि जो लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है वो कब रिपीट होता है, रिपीट्स इसमें आफ्टर 28 ईयर्स, 28 ऐड कर दो इसमें। ठीक है, तो 28 दूनी कितना होगा 56, ये कितना होगा 2056 में। कोई भी लीप ईयर हो, कोई भी लीप ईयर हो उसमें पूछेगा कब रिपीट होगा, तो लीप ईयर में इसमें आप 28 ऐड कर देना। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि 2016 कब रिपीट होगा, तो इसमें 28 और ऐड कर दी, कितना ऐड करना है 28, तो 28 10 38 6 44, ये होगा 2044 में। ठीक है, तो जो भी लीप ईयर है इसमें क्या ऐड करना है 28 ऐड करना है लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर में क्या ऐड करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऐड किया, यहाँ पे 11 आ रहा है, ऐड कर 11 ईयर बाद आ रहा है। ठीक है, इससे पहले ये भी कितने बाद आ रहा है, ये भी 11 ईयर बाद आ रहा है, 26 10 36 137। ठीक है, इससे पहले 25, ये कितने साल बाद आ रहा है, ये 6 ईयर बाद आ रहा है। ठीक है, 2021। तो इसका एक वो देखिए कि जब भी अगर कोई लीप ईयर है तो वो 28 ईयर बाद रिपीट होगा, ये आपका कंफर्म है। ठीक है, तो ऐसा ईयर जो लीप ईयर के जस्ट आफ्टर ईयर आता हो, ईयर ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर, जस्ट आफ्टर लीप ईयर। ठीक है, वो 6 साल बाद रिपीट होता है, वो कितना होता है 6 साल बाद प्लस 6। जैसे 2009, ये किसके बाद आया है, 2008 के बाद आया है, 2008 के बाद आया है जैसे ये किसके बाद आया 2008, ये लीप ईयर है, तो इसके जस्ट बाद वाले ईयर कितना 2009, ये कब रिपीट होगा, प्लस 6 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 2015 में। ठीक है, 2025, 2025 ये किसके बाद आया है, ये आया है 2024 के बाद आया है। ठीक है, ये इसके पहले जस्ट लीप ईयर था, तो इसमें भी कितना ऐड करेंगे हम, प्लस 6 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे प्लस 6, कितना हो जाएगा ये 2031। ठीक है, तो कोई भी ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद आए उसमें क्या ऐड करना है आपको, प्लस 6 ऐड करना है। और बाकी ईयर में कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है, ऐड 11 टू अदर नॉर्मल ईयर, टू अदर ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, जैसे जैसे मैंने मान लिया 2026 अभी जस्ट लिया था पीछे, इससे पहले लीप ईयर है नहीं 2025 है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे 11 ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा 2037। ठीक है, 37, 2037। ठीक है, अब 2034, इसके पहले 2033 लीप ईयर है नहीं है, तो इसमें भी क्या ऐड करेंगे 11 ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 2045 आएगा, 2045 आएगा। ठीक है, 2037 ये कब रिपीट होगा, इसके पहले वाला ईयर क्या है 2036, ये क्या है लीप ईयर है, तो इसके बाद वाला है जिसमें हम क्या ऐड करेंगे प्लस 6 ऐड करेंगे, कितना होगा 2043। ठीक है, तो ऐसा ईयर जिसके पहले जस्ट लीप ईयर हो उसमें 6 ऐड करना है। ठीक, अदर ईयर में 11 ऐड करना है, और लीप ईयर में कितना ऐड करना है 28। ठीक है, वो रिपीटेशन ऑफ द आ जाएगा, ए लीप ईयर कैलेंडर रिपीट आफ्टर 28 ईयर। तो जो भी है ये कब रिपीट होगा, इसमें 28 ऐड कर दीजिए 28, ये कितना होगा 2048 में होगा। ठीक है, तो ऐसे सब में 28 ऐड कर देंगे तो ये रिपीट कैलेंडर आ जाएगा। द कैलेंडर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर, जैसे 2021, इससे पहले क्या था 2020 था लीप ईयर था, ये कब रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर, ये कब होगा 2027 में होगा। ठीक है, ये कितना होगा 2031 में होगा, 6 ऐड करना है, तो 2035, 2033 है तो ये कितना होगा 2039। ठीक है, जस्ट आफ्टर लीप ईयर मतलब 6 साल ऐड कर दो, और अदर रिमेनिंग जो भी ईयर है उसमें कितना ऐड करना है आपको 11 ईयर ऐड करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फाइंडिंग ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डेट व्हेन रेफरेंस डे इज गिवन, रेफरेंस डे आपको दिया होगा। ठीक है, जैसे 15 अगस्त
2011 वाज मंडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 17 सितंबर 2011। इसमें क्या करना है कि इसमें टोटल आपको डेज काउंट करना है, या यह कहें कि टोटल नंबर ऑफ और डेज काउंट करना है। तो अगस्त कितने डेज का होता है? अगस्त जो होता है हमारा 31 डेज का होता है। तो कह रहा है कि 15 अगस्त जो दिया आपको दिया हुआ है, 15 अगस्त कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपका मंडे दिया हुआ है। क्या है ये? आपका मंडे है, ठीक है, 2011। तो अब अगस्त में कितना डेज लेट हो? 31 डेज का अगस्त होता है, तो अगस्त में 15 पहले निकल गया, तो कितना इसमें डे बचा? 16 बचा। अगस्त के बाद कौन सा मंथ आएगा? सितंबर। तो सितंबर कितना है इसमें? 17 सितंबर तक है, तो 17। अब देखिए इसमें जो डेट दिया होता है, ये इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। ये एक्सक्लूड करेंगे, ये क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। और ये क्या करेंगे? ये इंक्लूड करेंगे। ये काउंटिंग में अक्सर जो है वो प्रॉब्लम होती है कि किसको इंक्लूड करें, किसको एक्सक्लूड करें। तो पहले वाले को एक्सक्लूड कर दीजिए सीधा, जितना जो मंथ होता है, कितने दिन का मंथ होता है, उसमें से वो डेट माइनस कर दीजिए। कितना बचा? 16। अब नेक्स्ट मंथ में कितना है? 17 है, तो इसमें 17 ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 17, 16, 33 डेज आ गया। और 33 में कितना और डेज कितना हो गया? तो 33 डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम? 7 कर देंगे। 7 फोर का कितना हो गया? 28 हो गया। कितना बचा? 5 और डेज। अब ये जो 5 और डेज आ गया, मतलब मंडे के बाद 5 डेज और आएगा। तो मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पांचवा दिन क्या होगा? सैटरडे होगा। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, ये जो फिफ्थ डे हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? सैटरडे। तो 17 सितंबर को कौन सा दिन था हमारे पास? सैटरडे था। क्या आएगा आंसर हमारा? सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7 अप्रैल 2024 वॉज संडे, ठीक। देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2024। अब देखिए 7 अप्रैल, अप्रैल कितने मंथ्स का होता है, कितने डेज का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 डेज का होता है। तो अप्रैल जो हो गया, अप्रैल कितना होगा? 30 डेज का हो गया। तो इसमें से कितना दिन ऑलरेडी चला गया है? इसमें से 7 अप्रैल निकल गया, तो 30 - 7 कितना हो गया? ये हो गया 23, ठीक है। यहाँ से 23 आ गया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर 7 से डिवाइड करके हम और डेज निकाल सकते हैं। तो डिवाइड बाई 7 कर दीजिए। 7 3 21, कितना बचा? 2 बचा, ठीक है। ये अप्रैल हो गया। अब इसके बाद मंथ क्या आएगा हमारे पास? मई आएगा, ठीक है, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, ठीक है, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, ठीक है। तो मई में कितना होता है? मई कितने दिन का होता है? अप्रैल 1, 3, मार्च, अप्रैल, मई, 5, 31 डेज का होता है मई। तो 31 में कितना हो जाएगा? और डेज कितना हो जाएगा? 3। 31 में 4 से डिवाइड करेंगे, 28 कितना आ गया? 3 आ गया। जून कितने का होता है? 30 का होता है। तो इसमें और डेज कितना आ गया? 2 आ गया। जुलाई कितना होता है? 31 का होता है, और डेज कितना आ गया? 3 आ गया। अगस्त कितना? 31 का, और डेज कितना? 3 आ गया, ठीक है। सितंबर कितना? 30 का होता है, और डेज कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अक्टूबर कितना होता है? अक्टूबर 10, 8, 10, मतलब 31 का, ये कितना हो गया? 3 आ गया। नवंबर कितने का होता है? ये भी होता है हमारे पास 30 डेज का, और डेज कितना आ गया? 2 आ गया। इसमें कितना? 31 दिसंबर पूछा है, तो 31 मतलब पूरा जाएगा, पूरा पूछा है, तो इसमें और डेज कितना आ गया? 3 आ गया। अब सबको ऐड कर लिए, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 × 2 10, 13, 16, 18, 21, 21 + 2 कितना आएगा? 23। कितना आ गया यहाँ पर? 23। 23 में आप 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 7 3 से कितना आ गया? 21 आ गया। कितना रिमाइंडर? 2 आ गया। 2 मतलब क्या? संडे के बाद 2 दिन, मंडे, उसके बाद क्या? ट्यूसडे। तो कौन सा दिन हो जाएगा वहाँ पे? ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको और डेज काउंट करना है, और डेज काउंट करने के बाद जो भी और डेज आएगा वही उसके बाद हम संडे के बाद उसमें उतना ऐड कर देंगे हम, ठीक है। अप्रैल 23 30 डेज का था। मार्च, अप्रैल, तो 7 चला गया पहले से, तो कितना? 23 बचा। 23 में 7 से डिवाइड किया, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 आ गया। मई में कितना? 3, ठीक है। जून में 2, जुलाई में 3। ऐसे सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जितना आया, 3 2 5 3 8, 2 10, 3 13, 3 16, 3 19, 2 30, 24 आएगा क्या?
तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, तेरह तीन सोलह, तो अट्ठारह तीन इक्कीस, इक्कीस दो तेईस, तेईस आएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, टू आ गया। तो टू आ गया मतलब मंडे, संडे के बाद मंडे और ट्यूजडे। ठीक है, ये समझ में आया। ऐसे देखिए, 31 दिसंबर 2025 वॉज वेडनेसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल 30 अप्रैल 2028। ठीक है, अब ये दिसंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब मंथ कौन क्या आएगा, जनवरी। पूरा 2025 फिर पूरा ईयर पूरा आ जाएगा। 2026 पूरा ईयर आएगा, 2027 पूरा ईयर आएगा। ठीक है, 2027 पूरा ईयर आएगा। अब 2028 में क्या है, अप्रैल है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आएगा। तो 2026 में कितना और डेज होगा, वन और डेज होगा कंप्लीट ईयर। 2027 कंप्लीट ईयर, वन और डेज। जनवरी में कितना और डेज, थ्री। फरवरी में कितना, ये 28 है ना, ये ईयर कौन सा, 2028 है। 2028 लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर में फरवरी में कितना और डेज होगा, वन होगा। मार्च में कितना और डेज होगा, फिर थ्री होगा। अप्रैल में कितना, 30 अप्रैल है ना, तो ये कितना होगा, थर्टी। थर्टी में सेवन से डिवाइड कीजिए, 30/7 कितना, फोर, टू, टू और डेज आ गया। अब ऐड कर दीजिए सबको, 3 to 5 6 9, 9 10 11। ठीक है, तो 11 में 7 से डिवाइड करेंगे जब हम, 7 on the 7 कितना, और 4 बज गया, फोर और डेज। तो वेडनेसडे के बाद फोर और डेज, तो वेडनेसडे के बाद कितना डेज है, फोर आ जाएगा। तो मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, संडे। ठीक है, मतलब 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, संडे इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा रेफरेंस डे नहीं दिया होता है, सीधा डेट दे देगा, पूछेगा कौन सा दिन था। तो उस केस में क्या करेंगे हम, और डेज हम देखते हैं। अगर जीरो आएगा तो संडे, वन आएगा तो मंडे, टू आएगा ट्यूसडे, थ्री वेडनेसडे, फोर थर्सडे, पाँच फ्राइडे, सिक्स सैटरडे। तो दो मेथड हमारे पास करने का है। पहला मेथड क्या है कि अभी हमने देखा था कि मतलब जो लीप ईयर होता है, 400 ईयर्स में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, 400 के मल्टीपल्स में क्या होगा, जो ऑड डेज होगा वो जीरो होगा। तो ये से पूछा 26 जनवरी 1950। तो अब यहाँ पे देखिए 1600 का कोड क्या होगा, 1600 का और डेज कितना होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट 300 ईयर्स का क्या होगा, एक ये 100 साल में पाँच होता है, तो ये 5 3 15, कितना 15। 15 में 7 से डिवाइड किया था, कितना आया था, वन आया था। स्टार्टिंग में देखा था ना, 300 ईयर में कितना और डेज होता है, वन होता है। अब ये देखिए यहाँ पे हम 1600 प्लस 300 मतलब कितना, 1900 तक पहुँच गए, ईयर 1900 तक पहुँच गए। अब क्या 1950 है, 50 में कितना लीप ईयर होगा, तो 12 फोर द 48। अगर मैं 50 में 4 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 4 1 द 4, 1 2, 4 2 द 8, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 12 लीप ईयर आ गया। और ऑर्डिनरी ईयर कितना आ जाएगा, अगर 12 लीप ईयर आ गया तो 50 - 12 कितना आ गया, ऑर्डिनरी ईयर कितना आ गया आपके पास, 1950 है ना। हाँ देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950 दिया हुआ, मतलब 1950 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1950 का पहला ही मंथ है। इसका मतलब कितना यहाँ पे लेंगे हम, 50 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 49 लेंगे। ठीक है, इससे इसका जस्ट पहला ही मंथ है, अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये उतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 49 ईयर हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये समझ में आया। अगर मान लीजिए कंप्लीट मंथ होता या कंप्लीट ईयर होता तो हम तो 50 ईयर ले लेते, लेकिन ये तो जस्ट स्टार्ट है ना, कितना कंप्लीट हो चुका है, 49 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो हम 49 लेंगे यहाँ पे, 49 में मतलब कितना लीप ईयर हो, 12 लीप ईयर हो गया। और बचा कितना हमारे पास, 37 का, 37 नॉन लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितना और डेज होता है, टू और डेज होता है, 12 में कितना हो जाएगा, 12 × 2 प्लस 37 × 1, 37 नॉर्मल ईयर, तो वन और डेज। ये 12 लीप ईयर तो टू और डेज। ये कितना आ गया हमारे पास, 61 आ गया। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, कितना और डेज आ गया, 5 आ गया। अब जो 5 और डेज हो गया, अब हम सब ऐड करेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1900 तक का कोड हमारे पास क्या था, जीरो था। और नहीं, 1900 तक का, 1600 तक का जीरो था। फिर 1900 तक का वो कोड क्या था, वन था। ठीक है, तो जीरो प्लस वन, प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ गया, जीरो 1600 का हो गया, और प्लस 300 का कोड, कितना, वन हो गया, 1900 तक पहुंच गए। और प्लस ये कितना आया है, 37 आया है। तो 37 में हम डिवाइड कर सकते हैं,
37 नहीं आया, 5 आया है। ठीक है, ये कितना आया, 5 आया है। और प्लस जो है कितना जनवरी तक पूछा है, 26 जनवरी तक पूछा है, तो प्लस 26 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, ये कितना हो गया, 32, 32/7। ठीक है, तो कितना और डेज बचेगा, 4 बचेगा। 4 मतलब क्या हो गया, थर्सडे हो गया। ठीक, अभी हमने पीछे वो देखा था, ये वाला 4 आया, 4 मतलब क्या, थर्सडे। ये चीज़ समझ में आई आपको कि 26 जनवरी 1950 पूछा है, तो हमने 1600 का देखा, जीरो, प्लस 300 कितना, 1900 हो गया। 300 का कितना था, 15 था, 15 मतलब कितना, 1 और डेज था, तो 1900 तक का हमारे पास कितना और डेज आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, प्लस ये 5 क्या आएगा, ये 1950 कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कितना, 49 ईयर कंप्लीट हो गया। इस 49 ईयर में कितना लीप ईयर हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। बाकी नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब ये 12 × 2 और 37 × 1, तो ये करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इसमें ऑड डेज आएगा, 5 ऑड डेज यहाँ आ गया। अब 26 जनवरी है, अब 26 तक जाएंगे, प्लस 26 ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ 18 जून 2025। ठीक है, अब देखिए 1600 का कोड क्या था, 1600 का जीरो था, 2000 का भी क्या था हमारे पास, जीरो था। ठीक है, 2000 तक का जीरो। अब 18 जून पूछा है 2025, तो इसका मतलब ईयर कितना कंप्लीट कितना हो चुका है, 24 ईयर और कंप्लीट हो चुका है 2000 के बाद। इसमें से 24 में कितना लीप ईयर हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 लीप ईयर आ जाएगा। और 18 जो आ जाएगा नॉर्मल ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 2 प्लस 18 × 1, तो कितना, 12 और 18 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30 में 7 से डिवाइड करिए, कितना आ गया, 7 चौक 28, 2। ये कितना आ गया, 2 लीप ईयर, 2 और डेज आ गया। अब हम कहाँ तक पहुँच गए, अब पहुँच गए हम 2024 तक का। ठीक है, अब देखिए जनवरी, अब जनवरी 2025, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई। ठीक है, जनवरी में कितना और डेज कितना, 3, ईयर क्या, 2025, लीप ईयर नहीं है। फरवरी में कितना, 0, मार्च में कितना, 3, अप्रैल में कितना, 2, मई में कितना, 1, 3, 5, 1, 3, 5, यहाँ कितना, 3 हो गया। अब जून में कितना तारीख तक पूछा, 18 तक, वैसे इसमें आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 ऐड कर दिए सब, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 11 और 18, 18, 28, 29, 29। ठीक है, तो टोटल वो कितना आ गया हमारे पास, और डेज कितना आ गया, 2 यहाँ तक आया था, प्लस कितना यहाँ तक आ गया, 29, 29 कितना आ गया, 31। 31 में 7 से डिवाइड करिए, 7 4 द 28। अरे ये कितना बचा, 3 बचा, रिमाइंडर 3 बचा, मतलब 3 और डेज। तो 3 और डेज मतलब क्या, 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूजडे, 3 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, वेडनेसडे। तो यहाँ पे वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया कि हम जस्ट प्रोसीड करेंगे अप टू कहाँ तक का, 2025 दिया हुआ है, तो 2024 तक का हम निकालेंगे ऐसे। फिर इसमें जनवरी, फरवरी, फिर मंथ वाइज जाएंगे, और फिर उसके बाद जो डेट दिया फिर उस डेट तक पहुँचेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है मुझे जहाँ तक लगता है। मैं इसी मेथड का यूज़ करता हूँ। इवन देन मेंटल कैलकुलेशन भी आप इससे कर सकते हैं, कोई भी पूछे थोड़ा सा घुमा के जो है 2-4 सेकंड में आप बता सकते हैं कौन सा दिन था। इसमें क्या है, इसमें कोड होता है, इसमें 1600 और 2000 है, कोड क्या होता है, 6 होता है। 17,000 2100 कोड कितना होता है, 4 होता है। 18,000 1800 और 2200 का कोड कितना होता है, 2। 1900 2300 कितना होता है, 0 होता है। याद कैसे करना है इसको, इसको जैसे मान लिया 1600, 1700, 1800, 1900। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आइए, 2000, 2100, 2200, फिर 2300। ठीक है, अब इसका जो इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए इसको, और यहाँ पे देखिए 1600 2000 कोड कितना होगा, 6। इसके बाद इसमें से 2 माइनस कीजिए, 1700 2000 इसका कोड कितना, 4, इसका कोड कितना, 2, इसका कोड कितना, 0। ठीक है, मंथ कोड याद करना है आपको, तो जनवरी का 0, जनवरी में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, और ये अगर लीप ईयर होगा तो 6 हो जाएगा जनवरी का। फरवरी कोड कितना होता है, 3 होता है। मार्च का कोड कितना होता है, 3 होता है, तो 0 3 3 इसके बाद ऐड करेंगे दोनों क्या, 6, मतलब अप्रैल कितना हो गया, 6।
मई में ज़्यादातर मैं अकेले ही रहता हूँ, तो ये क्या होएगा, मई का 1, मैं अकेला। ठीक है। जून में चारों तरफ गर्मी पड़ रही है, तो जून में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4। जुलाई 6। ठीक है, सुहाना मौसम। एक्स्ट्रा मौसम भी आ जाता है, चारों तरफ गर्मी के बाद बरसात भी आ जाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ जाता है। वो तो खैर दिसंबर में आता है। ठीक है, ठंडी में आता है। जुलाई कितना, 6 हो गया। अगस्त कितना, 2 हो गया। सितंबर, एस देखिए, S5 की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है। अक्टूबर O0 की तरह दिख रहा है, ओ, तो इसका 0 हो गया। नवंबर √9 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना, 3, और दिसंबर में कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपको एक बार कोड याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कोई निमोनिक वगैरह बना के याद कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार याद हो गया तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे इसमें वही डे, कोड डे वाला सेम है, 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है। जैसे पूछा है, इसमें क्या करते हैं कि डेट लिखते हैं, उसके बाद मंथ कोड, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कोड। लास्ट ईयर को 4 से डिवाइड, ये क्या होता है, ये होता है लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, कितना लीप ईयर होंगे। ठीक है। और ये क्या होता है, सेंचुरी कोड। जैसे अभी क्वेश्चन है 31 मार्च 2038। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2038 आया है, तो यहाँ मतलब कोड कितना लगेगा, 2000 कोड लगेगा। ठीक, क्योंकि 2038 है, तो 2000 का कोड कितना होता है, 2000 का कोड हमारे पास होता है 6 होता है। ठीक है। डेट क्या है, 31। अब ये देखिए, इसी फॉर्मूला, सबसे पहले डेट क्या है, 31 मार्च, तो कितना हो जाएगा, 31, प्लस मंथ कोड मार्च। मार्च मतलब 033, मार्च मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट कितना दिया हो, 38, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो 38/4 कितना आ जाएगा, 4 9 36 ना, जितनी बार जाए क्वेश्चन जो है 9, तो वही 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना लीप ईयर होंगे। और फिर सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड कितना है, सेंचुरी कितना, 2000 है, इसका वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। डेट हो गया, मंथ कोड हो गया, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर हो गया यहाँ। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर बाई 4, 38/4 कितना, 9 आ गया। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड कितना, 2000 का 6 हो गया। सबको ऐड करके डिवाइड बाई कितना कर दिया, 7 कर दिए। ठीक है। आप इंडिविजुअली डिवाइड करके 7 भी कर सकते हैं। ये 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे 7 5 35, 3 38, यहाँ पे भी 3 आ गया, 3 आ गया। 7 1 ज़ा 7, 2 9, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो 3 3 6 3 9 2 11 6 17, तो कितना आ गया, 17/7, 7 दूनी 14, 3 17, कितना आ गया, 3 आ गया। ये 3 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो 3 किसका कोड होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, वेडनेसडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। 9 सितंबर 2047। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सितंबर S 5 की तरह दिख रहा है, मतलब 5 हो गया। और फिर 47, लास्ट 2 डिजिट कितना, 47। 47 में 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 47 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 4 = 44, 11 आएगा। 4 1 ज़ा 4, 7, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया, ये वाला चीज़ रखना है, यहाँ पे 11 आ गया। और 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है, 6 हो गया। डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 7। ठीक है, 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब 9 5 14, 7 दूनी 14, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। 47, 47 में, तो 7 6 42, 5 47, यहाँ पे 5 आ गया। 7 से कम 7, 4 11, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, डिवाइड बाई 7। ये 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जस्ट लिखते चले, 5 4 9 6 15। तो ये कितना आ गया, 15, 15/7 मतलब कितना, 1। 1 मतलब क्या आ गया, ये आ गया मंडे आपका, ये क्या आ गया, मंडे। ठीक है। 9 सितंबर मतलब 5, 9 5 14, फिर 47 मतलब 47, 47/4 मतलब 11। और 2004 कितना, 6, 11 6 17, और 9 5 14, 0। फिर 7 से 7 5 35, 7 6 42, 5 47, 5 आ गया। और 7 कम 7 4 11, 4 आ गया। 5 4 9 6 15, हाँ 2 1 मंडे सही है, करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 15 अगस्त 1992। तो 15 अगस्त का कितना होता है, 2 होता है।
1900 का कोड कितना होता है? 1900 कोड होता है 0 होता है आपका। ठीक है। 92, 92 में आप जो है 4 से डिवाइड करिए तो 23 चौक के 92, 23 हो गई ये। ठीक है, 5 हो गया, डिवाइड बाई कितना 7। तो यहाँ पे करेंगे कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 2 आ गया, और 7 से 14 सत्तर 13 सत्तर 91, यहाँ पे 1 आ गया, और 7 21 2 23 2 आ गया, डिवाइड बाई 7। ठीक है, 2 1 3, और 3 3 6, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 6 आ गया, 2 1 3 और 2 1 3 3 6, 6 मतलब क्या होता है सैटरडे। क्या होता है ये सैटरडे, मतलब 15 अगस्त 1992 को कौन सा दिन था ये, सैटरडे था। ठीक है, तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा, मेंटली भी कर सकते हैं। तो ठीक है, कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट होता है, क्लॉक का मैंने अपलोड कर दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है। तो आई होप आप लोग अच्छा करेंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, so that you can qualify the UPSC IS very easily, and I hope all the best for you. Okay, thank you.